शुरुआत नुपुर मॉर्निंग बताएं, बढ़िया रिबाउंड फ्राइडे को आते हुए देखा अमेरिकी बाजार में, क्या कुछ ट्रिगर्स थे, इस हफ्ते क्या कुछ अहम रहेगा? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। फ्राइडे को हमने देखा कि काफ़ी अच्छे क्लोजिंग हुई थी, एक दिन का ब्रेक लगा लेकिन उसके बाद फिर से रिबाउंड आते हुए दिखा था। इनफैक्ट जुलाई का आज आखिरी दिन है और यही उम्मीद है कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग आपको अमेरिकी बाजार में जुलाई के मंथ में मिलने वाली है। लगातार 3 हफ्तों से भी देखें तो अमेरिकी बाजार हरे निशान में ही बंद होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्राइडे की बात करें तो डाउ में करीबन 180 पॉइंट का उछाल आपको नजर आया था, S&P 1%, तो नैस्डैक में करीबन 2% की तेजी दिखी थी। बड़े स्टॉक्स, बड़े IT स्टॉक्स में हमने देखा था कि सपोर्ट नैस्डैक की तरफ आते हुए दिखा था। इनफैक्ट एक महीने का भी अगर आप चार्ट देखेंगे तो डाउ में करीबन 3% की तेजी दिखेगी, S&P भी आपको 3% ऊपर ही नजर आएगा। नैस्डैक आउट परफॉर्मेंस की तरफ दिखेगा, 4% के गेन आपको एक महीने में दिख रहे हैं। और जो वहाँ पे स्मॉल कैप इंडेक्स है रसेल 2000, उसमें भी करीबन 5% की तेजी आती हुई नजर आई है। तो ऑल इन ऑल एक अच्छा महीना अमेरिकी बाजार में आते हुए दिखा। काफ़ी सारे रीज़न है जिसकी तरफ से यहाँ पे सपोर्ट बाजार को मिला है। जो महंगाई है वो हम वहाँ पे नरमी आते हुए देखिए, गिरती महंगाई, साथ ही साथ जो नतीजे वहाँ पर आ रहे हैं उसका भी सपोर्ट मिल रहा है। जो मजबूत नतीजे कंपनी जो रिजल्ट्स अनाउंस कर रही है उसका भी बाजार को एक मजबूती की तरफ लेते हुए जा रहा है। यूएस की जो पर्सनल कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी यही दर्शा रहा है कि जो मांग है वो फिलहाल मजबूत है यहाँ पे। इनफैक्ट काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेटा भी इस हफ्ते आपको आते हुए दिखेगा। शुक्रवार को अमेरिका का जो जॉब्स डेटा है वो आने वाला है जुलाई के महीने का। इनफैक्ट जो मैन्युफैक्चरिंग PMIs है वो भी इस हफ्ते आपको आते हुए नजर आएंगे। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन नतीजों के चलते काफ़ी कुछ और दमदार नतीजों के चलते आप देख रहे हैं कि नैस्डैक में भी आपको उछाल दिख रहा है, क्योंकि आने वाले समय में भी जो बड़े IT कंपनीज है उसके भी नतीजे आने वाले हैं। इंटेल अगर हम देखें तो 6% मजबूती के साथ बंद होते हुए दिखा था। नतीजे जो आए थे कंपनी के वो मजबूत थे, अनुमान से काफ़ी बेटर नतीजे आते हुए दिखे थे। PNG भी देखें तो 3% की तेजी आपको वहाँ पर भी नजर आएगी। अच्छे नतीजों के बाद ये स्टॉक में भी बड़ा रिएक्शन आते हुए नजर आया था। दूसरी तरफ फोर्ड मोटर्स नतीजे यहाँ पर भी अच्छे थे, 3.5% की हालांकि गिरावट यहाँ पे स्टॉक में दर्ज हुई है, क्योंकि कंपनी का जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके अडॉप्शन है वो इंडस्ट्री से थोड़ा सा पीछे था। जो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है यहाँ पे फोर्ड में मजबूत नतीजों के बावजूद 3.5% स्टॉक फिसला, क्योंकि EV के कंसर्न्स यहाँ पर निकल के आए थे। एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट में मजबूत 1 से 1.5% का उछाल हमने देखा था, जिसके चलते नैस्डैक में आपको आउट परफॉर्मेंस फ्राइडे के दिन नजर आई थी। एप्पल और अमेजोन के नतीजे आने वाले इस हफ्ते, साथ ही साथ पेपैल, ऊबर, स्टारबक्स के भी नतीजे आते हुए दिखेंगे इस हफ्ते, तो यहाँ पर रहने वाली है नज़र। यूरोप में भी देखें तो वहाँ पर भी मजबूती बनी हुई और आज वहाँ पर Q2 का डेटा आते हुए दिखेगा। डॉलर इंडेक्स में थोड़ी नरमी आई है, 101 के पास आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। और बॉन्ड यील्ड की भी बात करें तो 4 बेसिस पॉइंट गिर के फिलहाल 4% के नीचे फिसलकर 3.95% के आसपास ट्रेड करते हुए दिख रही है। लेकिन एक्शन है तो कमोडिटीज़ में है। कच्चा तेल आपको 3 महीने के बाद आपको $85 के पार जाते हुए नजर आ रहा है, 1% का उछाल वहाँ पर भी था। शुक्रवार के दिन सोना भी देखे तो $5 उछलकर 1960 के पार जाते हुए दिखा। चांदी में भी 1% की तेजी नजर आई थी। बेस मेटल में निकल देखे तो 2.5% उछलता हुआ नजर आया और बाकी जो बेस मेटल्स थे वो दायरे में ट्रेड कर रहे थे। तो एक्शन इक्विटीज़ में भी भरपूर है, कमोडिटीज़ में भी भरपूर है। इकोनॉमी बूस्ट यहाँ पे जो महंगाई हमने गिरती हुई देखी उसका भी बेनिफिट है, और जो नतीजे कंपनीज रिपोर्ट कर रहे हैं उसका भी रिएक्शन फिलहाल देखने मिल रहा है। और इस हफ्ते कुछ बढ़िया नतीजे और साथ ही महीने की शुरुआत है तो काफ़ी सारा डेटा भी आते दिखेगा। शुक्रिया नुपुर ये सारे अपडेट के लिए। तो एक्शन